बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ मतंजन यखनी वाला मतंजन, बहुत ही मज़ेदार सा और डिफरेंट स्टाइल से। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो देखेंगे तो मतंजन ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। तो बनाते हैं यखनी वाला मतंजन। मतंजन के लिए मैंने लिया 1.5 किलो चिकन लिया। उसे मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया, ज्यादा गला हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा पक्का है थोड़ा सा। और जिसमें मैंने बॉईल किया वो यखनी नजर आ रही होगी। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम है। तो मैं ये भी इसमें इस्तेमाल करूंगी। ये मैं पहले ऑयल में दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। ऑयल मैंने पहले से ये गर्म कर लिया है। मैंने लिया 1.25 कप ऑयल। इसकी जगह आप घी भी इतना ले सकते हैं। मेरे पास 4 से 5 लौंग और इलायची, ये मैंने इसमें कड़कड़ा लेनी है। और चावलों का हिसाब, जब मैं चावल बॉयल मैंने कर लिए वो मैं दिखाती हूँ, तो तमाम चीजें इसके साथ दिखाऊंगी। पहले मैं ये इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। बिस्मिल्लाह। ये चावल मैं बॉईल कर चुकी हूँ। 1.5 किलो चावल थे, उन्हें आधा घंटा भिगोया, और भिगो के फिर दोबारा मैंने उसे पानी जैसे बॉईल करते उसमें ये लौंग और 3 से 4 अदद इलायची और 3 से 4 अदद ही लौंग डाल के इसे मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। फुल बॉईल किया और गले भी नहीं है, खड़े खड़े से हैं। खड़े इस वजह से रहे हैं कि इसमें मैंने 4 टेबल स्पून सिरका भी डाला है। उससे चावल बहुत अच्छे से खिले खिले और नीट, बिल्कुल अच्छे, बहुत ही मज़ेदार भी बनते हैं। तो ज़रूर सिरका डालना है, और सिरका डाल के फिर मैंने फ़ौरन ही इसे बॉईल कर लिया। बॉईल करके पानी से निकाला। जब ये बॉईल हो गए चावल, उसके बाद फिर मैंने कपड़ा बिछाया। कपड़े पे मैंने ये चावल सारे बिछा दिए और इसे ड्राई किया हल्का सा। इससे और जुड़े जुड़े से चावल नज़र नहीं आ रहे, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे खिले खिले से चावल हैं। इस तरीके से आपने बॉईल करने से बहुत अच्छा सा जर्दा हमारा बनेगा। और 1.5 किलो के हिसाब से इसमें 1.5 किलो ही चीनी जाएगी, लेकिन मैं 1.25 किलो चीनी डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1.25 किलो डाल लें या 1.5 किलो चीनी डाल लें, ये आपकी मर्जी है। मैंने इसके लिए 1.25 किलो चीनी निकाल के नाप करके रख ली है। और ये चीनी आ गई। और ऑयल या घी, दोनों में से कोई एक चीज आप लेंगे। मैंने 1.25 कप ऑयल का लिया है, आप 1.25 कप घी ले लो या ऑयल ले लो। ये इसका हिसाब है चावलों का। तो आप शुरू करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं। चिकन में भी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, फ्राई हो गया। पहले गला भी था ना थोड़ा, तो अब जिस प्लेट में मैंने निकाला हुआ, तो उसमें मैं वापस डाल रही हूँ। चिकन को फ्राई करके निकाल लेना। अगर ये जैसे मैंने पहले से बॉईल किया ना, अगर आप चाहें कि मैं इसे फ्राई कर लूँ, बॉईल ना करूँ, असल इसका यही है कि इसे चिकन को फ्राई करते हैं इलायची और वो लौंग डाल के, तो अलग कर लेते हैं। इसमें ना कभी स्मेल भी रह जाती है, तो इसी से बचने के लिए ना, स्मेल से बचने के लिए मैंने हल्का सा बॉईल किया, ज़्यादा नहीं किया। और उसकी यखनी भी ले ली है। अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके निकाल ली है। चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इस साइड पे से रख के आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये यखनी जो मैंने बताई थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जरा पीछे हटके कि ऑयल इस वक्त बहुत गर्म है। ये चीनी गई इसमें, थोड़ा सा इसे मेल्ट करना है चीनी को। ये फरमाइशी मतंजन बनता है, जिन्होंने मुझे कहा है उनकी फरमाइश से मैं ये बना रही हूँ। पहले मैं एक मतंजन बना चुकी हूँ झटपट वाला, और ये है हमारा आम जैसे नॉर्मल देसी स्टाइल ही समझ लें आप। तो ये स्टाइल का मेथड है, तो आप इसे भी ट्राई करना। ये भी बहुत अच्छा है। वो जो झटपट वाला है वो बहुत जल्दी बनता है, वो भी ट्राई करना। उसका भी लिंक दूंगी। और जैसे ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट होती है तो मैं दिखाती हूँ। चीनी काफी मेल्ट हो चुकी है। अब आगे चावलों की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने यखनी डाली है ना, अगर आपने उसमें चिकन फ्राई कर ली है उसमें ऑयल में, तो फिर उतना ही आप पानी डालो इसमें चीनी में। तो इस तरह कर लेना आप। ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर यखनी हम नहीं कर रहे तो फिर क्या करें, तो आप पानी डाल लें। ये नजर आ रहे होंगे, जैसे जैसे डाल रही है ना, जरा से जुड़े भी नहीं है। तो ये उसी वजह से, जैसे मैंने बताया, कि चावलों को फैला के रख दें। चीनी सारी मैंने मिक्स कर ली। अब पकना भी चावल शुरू हो चुके हैं। और ये ड्राई फ्रूट, इसमें तमाम मिक्स चीजें सारी जितनी होती है नट्स में, तो ये सारे मैंने भिगो के रखी थी। बारीक बारीक कटी नारियल भी है, और ये मैं ऊपर गार्निश
की तरह ऊपर डाल दूंगी और साथ ही फिर ऊपर जो हमारा चिकन है ना वो चिकन भी मैं ऊपर रख दूंगी। और चिकन में ज्यादा इस तरह चीनी कम जाएगी तो नमकीन और मीठा सा बहुत अच्छा सा मजेदार सा हमारा ये मतंजन तैयार हो जाएगा। पहले मैं इसे कलर ऐसे डाल दो, कलर में ज्यादा नहीं डालूंगी, बस थोड़े बहुत ही थोड़े थोड़े से कलर, ज्यादा व्हाइट में चाह रही हूँ तो ये आपकी मर्जी, आप कितना करो कि मैं एक साइड पे डालूंगी ये। बाकी आपने जितना करना है ना आप उस अपनी मर्जी से करना। मैं जरा कम डाल, ये जरा दूर उससे हटके मैं ये ग्रीन कलर दो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। और बाकी अब मैं चिकन इसमें इस्तेमाल करूंगी। ये चिकन गया हमारा, ये थोड़ा सा जायफल है, ये मैं इसमें कर दूंगी। इससे अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आएगी और जायके में भी बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो मैं इसमें वो नहीं डालूंगी ये। थोड़ा सा जितना मैंने दिखाया ना उससे आधा मैंने इसमें डाल दिया। कीड़ा इसमें नहीं जाएगा, मैं नहीं डाल रही कीड़ा, अगर आपकी मर्जी आप डाल लो। अब नीचे तवा रख के तो इसे मैंने लगा देना दम, और दम जब तक ये इसका अच्छा सा दम आता नहीं है तो फिर दोबारा से मिलते हैं आपसे। इसका बहुत अच्छा सा आ चुका है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। बहुत अच्छी सी स्टीम है। जब बहुत अच्छी सी स्टीम हो ना चावलों में आ जाए तो समझो कि दम हमारा सही लग चुके हैं। तो ये मैं जरा इसे भाप को जरा निकले, और जरा चावल जो ना खिले खिले से होंगे। थोड़ी देर से मैं ऐसे रख रही हूँ, ढक्कन हटाया और कुछ देरी से रख दिया। मैं इसे चेक करवा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कलर कम डालूंगी तो कम है। और ये चावल है सारे अब मैंने मिक्स कर लेने अच्छे से। तो डिश आउट करके दिखाती हूँ कैसे बने हमारे चावल। माशाल्लाह से हमारी डिश तैयार है, बहुत मजेदार सी अच्छी सी खुशबू के साथ हाजिर है। और ये मेरी व्यूवर थी, आज से 5-6 महीने पहले उन्होंने मुझे फरमाइश की थी कि मैं ये बनाऊं, और उन्होंने मुझे सुमेरा रिजवान थी, तो अब मेरा ख्याल है वो भी भूल चुकी हैं कि उन्होंने ये फरमाइश की थी। तो सुमेरा आपके लिए यखनी वाला मतंजन हाजिर है। और आपने मुझे कहा है कि बीफ वाला होना चाहिए, तो बीफ वाला जैसे मैंने चिकन को किया ना, आप बीफ को ऐसे करके तो इस तरह बना सकते हो आप। तो जिन्होंने चिकन का ये बनाना है जिस इस तरीके से तो वो चिकन का बनाए। आप बीफ का बनाना चाह रहे तो बीफ के जिस जो मैंने इसका सारा कुकिंग का बताया है ना उस तरह बीफ को करके यखनी रखी और उसे फ्राई करके अलग से ऊपर से आप जिस तरह मैंने की उस तरह कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जरूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल से जरूर प्रेस करें, और शेयर भी कर दिया करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।